नमस्कार। आज भावगंगा के अति विशिष्ट अंक 300वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह आप ही की भावगंगा है और ये इसका 300वां अंक है। बहुत खुशी की बात है कि अनवरत साधना चल रही है। शब्द ब्रह्म होता है, इसको बार बार कहा गया है और अथर्ववेद का वो मंत्र ही है कि मंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम नापि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा अक्षर, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो मंत्र न बनाई जा सके। और मन क्या है? जो मन को प्रभावित करे वो मंत्र है, जो तन को प्रभावित करे वो तंत्र है। बहुत सीधी सादी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हें ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखिए, पतझड़ में अगर वनस्पतियाँ फूल नहीं गिरा सकती हैं तो पत्ते गिरा करके अपनी प्रेजेंस का एहसास कराती कि हम भी हैं, हम भी सुन रहे हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड से जो कम्युनिकेशन हो तो फिर उस ध्वनि का क्या बात है। तो भावगंगा उसी शब्द ब्रह्म की साधना है। हर ध्वनि, हर शब्द ऐसे निकले जो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हो और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। धरती भी उसका एक यूनिट है, तो संपूर्ण धरती के जुड़ा हो, प्रेम करता हो और उसके कल्याण के लिए। और खास करके जो हमारे साक्षात सबसे बड़े स्रोत हैं हमारे जीवन के, हमारे सब कुछ के, धरती माँ और सूरज। तो इन दोनों के साथ ही ये भावगंगा करने की कोशिश करता हूँ, नंगे पैर, ताकि धरती से जुड़ाव रहे, लगातार कम्युनिकेशन में रहें, भाव वहाँ से उपजते रहें, आते रहें, जाते रहें, और सूरज को आके सुबह सुबह प्रणाम करके तब भावगंगा शुरू होती है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नाप मूलम न औषधम। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। नापि कोऽपि अयोग्यो पुरुष। इस धरती पर ईश्वर ने किसी को अयोग्य बनाया ही नहीं है। अगर वो अयोग्य दिखता है तो उसके पालन पोषण में कुछ कमी रही होगी, उन जिन हालातों से गुजरा होगा उसमें कुछ कमी रही होगी, आज उसकी कुछ परेशानी या कुछ कुसंगति होगी, या उसकी कुछ ऐसी ज़रूरतें होंगी जिसकी वजह से वैसा हो रहा है, या उसमें कुछ ऐसे गलत संस्कार मिल गए होंगे, चाहे उसके जन्म के बाद या जन्म के पहले जेनेटिक कुछ ऐसा मिल गया होगा। लेकिन साइकोलॉजी भी मानती है और अध्यात्म भी मानता है कि जो जेनेटिक संस्कार हैं वो शिक्षा के द्वारा, सत्संग के द्वारा बदले जा सकते हैं। तो भावगंगा का यही उद्देश्य है कि अगर किसी में ऐसे संस्कार हैं तो वो भी बदल जाएं। जन कल्याण का हर व्यक्ति का एक उद्देश्य हो जाए, रुझान हो जाए, कार्य हो जाए। अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः। इस धरती पर ईश्वर ने किसी को अयोग्य नहीं बनाया, और अगर अयोग्य दिखता है तो उसके यही सब कारण हैं। उसको भी समझने और सद दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी भी व्यवस्था की है, गुरुओं की है, उसके परिवार की है और हम सब की है। और कैसे सही मार्ग पर ले जाया जाए उसका सबसे बड़ा रास्ता कबीर ने बताया कि शिशु कुम्हार गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट,
और अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। जिसको भी आप बदलना चाहते हैं उसके लिए आप गुरु हैं, और वो कुंभ है, घड़ा, और आप उसके कुम्हार हैं। तो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। उसकी कमियां निकालनी है, दूर करनी है। तो खोट कैसे निकालेगा? अगर आप उसे केवल दंड देंगे तो वो टूट जाएगा। आपको किसी को तोड़ना नहीं है, रिएक्टिव नहीं बनाना है कि आप कुछ ऐसा बोल दें कि वो आपको ही उल्टे हिट करने लगे। रिएक्टिव नहीं बनाना, प्यार से संभालते हुए। अगर आप उसको थपथपाते भी हैं, जरा सी थाप भी देते हैं, जरा भी तनाव या कष्ट देते हैं, तो उसको खुद अपने हाथ पे महसूस करिए, उस पर मत छोड़िए, नहीं तो वो टूट जाएगा, दब जाएगा, डिशेप हो जाएगा, उसका रूप गलत हो जाएगा। तो ऐसा रखिए कि चोट आप ही बर्दाश्त करें। जब यह इस भावना से हम किसी को सुधारने की कोशिश करती हैं तो यह असंभव है कि वह न सुधरे, असंभव है। तो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर से हाथ सा सहारा। जो चोट भी देता है वो खुद ही बर्दाश्त करता है दूसरे हाथ पे, उस पे नहीं छोड़ता। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो इस तरह से हमें परिवर्तन की कोशिश करनी है। तो अमंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम नाशदम। चिड़िया आ गई, सामने बैठी हुई है, पीछे भी बैठी हुई है। गढ़गढ़ गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो अथर्ववेद के मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम नापि कोवापि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। अयोग्य पुरुष कोई नहीं, एक सही योजनाकार मुश्किल है, एक सही योजनाकार दुर्लभ है। कैसा योजनाकार? जो सबके गुणों को पहचानता हो और उसको उसके उचित स्थान पर आगे बढ़ाने की कोशिश करे। गुण के स्थान, गुणों को पहचाने। हर व्यक्ति, जिसमें ऊपरी तौर पर कितने भी दुर्गुण दिखते हों, लेकिन उसके गुणों को पहचाने, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और अगर दुर्गुण है कुछ तो उसको फिर कबीर के उस दोहे के अनुसार उसमें भी वो दुर्गुणों को हटा करके गुण पैदा करने की कोशिश करे। ऐसा योजनाकार दुर्लभ। भावगंगा की सतत तपस्या साधना यही रही है कि यह खुद ऐसी योजनाकार बने, भावगंगा योजक बने, योजक तत्र दुर्लभ। तो एक ऐसा योजनाकार भावगंगा बने खुद, और हजारों लाखों ऐसे योजनाकार का उदय हो, इसके लिए कोशिश करें। इसके माध्यम से हजारों लाखों योजनाकार तैयार हों, जिससे पूरी धरती खुशहाल हो जाए। उसके लिए सतत प्रयास आवश्यक है। तो शब्द ब्रह्म की साधना का यह एक फलक है, भावगंगा। और दत्तात्रेय बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं। उनके 24 गुरु रहे हैं, विविध डायमेंशंस के, विविध आयामों के, विविध फलकों के। उन दत्तात्रेय भगवान भी मानते हैं उनको, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समेकित रूप मानते हैं कि तीनों की शक्तियां उनमें हैं। तो इसलिए बहुत लोग उनकी पूजा भी करते हैं भगवान दत्तात्रेय मान करके। और कोई भी व्यक्ति अगर संपूर्णता से जुड़ा हुआ है, संपूर्णता के हित में हमेशा सोचता है, उसके हर कार्य, हर कदम संपूर्णता के हित के लिए होता है, तो लोग अनायास ही उसको देवता या भगवान के रूप में मानने लगते हैं। यह शायद
हमारी सहज आस्था है। हम तलाश करते रहते हैं कि कोई व्यक्ति मिले तो जिस पे हम अपनी आस्था रखें, व्यक्ति मिलता ही नहीं है। और अगर जीवन में जीवित व्यक्ति कोई मिल गया तो बात ही और है, नहीं तो फिर इतिहास में, धर्म में, आख्यानों में ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय रहे हैं कि जिनको लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण एक विचार, एक बिंदु है, वो अद्भुत है कि विचार एक महान शक्ति है। विचार वही शब्द ब्रह्म का ही दूसरा रूप, कि विचार एक महान शक्ति है। अगर विचार संपूर्णता के कल्याण के लिए है, संपूर्णता, एग्जिस्टेंस सबके रेजोनेंस के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, तो उसमें और शक्ति आ जाएगी और वह फलीभूत होगा। विचार फिर जीवन में फलीभूत होगा। असंभव है कि फलीभूत न हो अगर विचार में वह संपूर्णता से जुड़ाव की ताकत है, वह महान शक्ति उसमें अपने आप आ जाती है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम सारे मित्रों ने सुझाव दिया था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या चर्चा किया जाए भावगंगा के 300वें अंक में। तो उन्होंने कहा कि आप भावगंगा, कुछ लोगों ने कहा भावगंगा की उत्पत्ति बताइए, कैसे शुरू हुई। तो उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है थोड़ी सी। इसके पहले 2-3 जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इधर, उसको आपके सामने रख करके भावगंगा की शुरुआत की फिर चर्चा करते हैं। शारदा जी ने लिखा है पिछले अंक के बारे में कि शायद इतनी बेबाक भावगंगा सुनने को नहीं मिली। राम की नीति की बातें मंत्र या सूत्र हैं। राम के नीति की बातें मंत्र या सूत्र हैं। जब मैंने कहा था, राम ने कहा था, राजा जब हुए और सबकी सभा बुलाई, तो उन्होंने पहली बात यह कही थी कि आप सब, अगर मैं कोई गलत काम करूं तो भय विसरा करके मुझे टोकिए, मुझसे कहिए। तो इस पर उन्होंने कमेंट किया कि राम की नीति की बातें मंत्र या सूत्र हैं। आज की व्यवस्था पर निर्भीक चर्चा के लिए साधुवाद। अब परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि पानी सिर से ऊपर हो गया है। अब न चेते तो अनर्थ ही जानिए। रोशनी में सिर्फ रोशनी नहीं होती, गजल की जितनी बार प्रशंसा की जाए कम है। अब नज़र है 300वीं भावगंगा पर। आज की भावगंगा पर बहुत लोगों की नज़र है। एक बेहतरीन ताज़ा तरीन गज़ल की अपेक्षा है। क्षमा प्रार्थी हूँ शारदा जी, मैं ताज़ा तरीन गज़ल तो लिख करके नहीं आया। शायद कल परसों के अंक में आपके जो हमसे उम्मीद है उसको पूरा करूँगा। लेकिन वो गज़ल नुमा या गज़लें जहाँ से उभरती हैं, वह गोमुख और गंगोत्री आपके सामने ले आया हूँ। भावगंगा की भी गोमुख और गंगोत्री उसी में है। 8 साल की इस यात्रा में संवेदना का टॉनिक खूब मिला। धन्यवाद शारदा जी। आशुतोष मिश्र जी ने लिखा है, आज का अंक अद्भुत है। जंगल बो रहे हैं, अष्टावक्र, जनक संवाद और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़े पहलू बहुत सार्थक भी हैं और ज़रूरी भी। ये सब भावनात्मक रूप से आहत करने वाला होता है। अंक 300 वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका इंतज़ार रहेगा। इस संबंध में मुझे लगता है कि किसी नए संदर्भ, किसी नए पहलू जो आंखें खोलने का कार्य करे, जैसा काम आज के अंक ने किया, सामान्य सहज तरीके से सतत होना चाहिए। 300वां पड़ाव कह सकते हैं, पर पड़ाव शब्द ठहराव को दर्शाता है और ठहराव षडांत का प्रतीक है, जीवंतता का नहीं। समय और नदी कभी रुकते नहीं हैं। भावगंगा एक ऐसी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया समय है। भावगंगा एक ऐसी
नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया सी है और नाभिकीय विखंडन एक सतत प्रक्रिया है। एक बार भावगंगा ऊर्जा के ध्वनि रूप स्वरूप में नए विचारों को लाती है तो हमारे दिमागों में यह ऊर्जा चिंतन की सूक्ष्म तरंग बन जाती है। एक बार भावगंगा, बहुत अच्छा लिखा है आशुतोष जी ने, एक बार भावगंगा ऊर्जा के ध्वनि स्वरूप में नए विचारों को लाती है तो हजारों दिमागों में यह ऊर्जा चिंतन की सूक्ष्म तरंग बन जाती है। मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि भावगंगा गंगा की तरह बिना रुके ठहराव की किसी भी परिकल्पना से परे रहते हुए बहती रहती है और बहती रहे। सफलता टुकड़ों में नहीं मिलती, इसीलिए अनंत की इस यात्रा पर भावगंगा एक लय में ही बहती रहे। सफलता टुकड़ों में नहीं मिलती, इसलिए अनंत की इस यात्रा पर भावगंगा एक लय में बहती रहे, क्योंकि उद्देश्य बहुत व्यापक और बहुआयामी है। क्योंकि उद्देश्य बहुत व्यापक और बहुआयामी है और दुनिया में संवेदनहीनता का एक भी बीज मात्र भी शेष न रहने देने के लिए प्रतिबद्ध है। और दुनिया में खूब चिड़ियाँ चारों तरफ बोल रही हैं, चहक रही हैं, कोई सर की तरफ उधर ऊपर, कोई सामने और दुनिया में संवेदनहीनता का एक भी बीज मात्र भी शेष न रहने देने के लिए प्रतिबद्ध है। गंगा समुद्र में जब तक न मिले तब तक उत्सव अर्थहीन है। गंगा का समुद्र में मिलना या समुद्र बनना और भावगंगा का पृथक अस्तित्व खत्म होना और जन सागर में समाहित हो जाना जिस पल भी होगा वह पल खुद ही एक उत्सव होगा। सादर प्रणाम सर, बहुत बढ़िया लिखा है। और गंगा जब समुद्र में मिलती है, रायचक एक जगह है वहाँ पर वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर दूर, वैसा अद्भुत दृश्य आपको शायद ही कहीं मिले। गंगा और समुद्र एक दूसरे से जैसे लगातार भेंटते रहते हैं और कभी गंगा समुद्र को अपने आवेश में ले देती है और कभी समुद्र गंगा को अपने आवेश में ले लेती है। यह देखने लायक चीज है। यह नहीं कि हमेशा गंगा समुद्र में जाती है, समुद्र गंगा में आ जाती है या आ जाता है, जो भी कहिए। वह मतलब बेमिसाल रिवर्स फ्लो होता है, समुद्र गंगा में आती है, आता है। जो प्राकृतिक शक्तियां सब अपना काम करती हैं, कोई जादू नहीं है। ज्वार भाटा आता है तो जब ज्वार आता है तो समुद्र गंगा की तरफ आता है, चाहे स्वागत करने के लिए कह लीजिए या गले में समेटने के लिए कह दीजिए। वह समुद्र और गंगा का जो मिलन है, अगर आपने वो नहीं देखा तो गंगा से जुड़ा हुआ कुछ आपने मिस किया है। गंगा सागर जाते हैं लोग, गंगा सागर में वो बात नहीं है। गंगा तो वहाँ सागर में मिल चुकी है और एक टापू है। वहाँ खिचड़ी के दिन 14 जनवरी को एक विशेष पर्व रहता है, क्योंकि भाटा रहता है और क्षेत्र बड़ा हो जाता है और वहाँ पे होता है, सब मंदिर भी बना हुआ है। लेकिन असली देखने की चीज़ अगर आप गंगा और समुद्र का मिलन चाहते हो तो रायचक में जाइए, अद्भुत है, अद्भुत है। तो चूंकि गंगा और सागर के मिलन की बात आशुतोष जी ने की थी तो मुझे वो दृश्य याद आ गया। मुझे अच्छा लगता था, कई बार मैं वहाँ गया और रहा। आर.डी. तिवारी जी ने लिखा है, भावगंगा की प्रतीक्षा बराबर रहती है किंतु कुछ कारणों से नियमित नहीं हो पा रहा हूँ। आज की बहुआयामी भावगंगा को एकांत एवं समग्र भाव से सुनना प्रेरणादायक लग रहा है। बहुत से स्पष्ट संदेश दे रही है आज की भावगंगा। हम जंगल बो रहे हैं संपूर्ण मानव विकास की कहानी है, जो कि समय के साथ आत्मघाती स्वरूप ले चुकी है। प्रकृति और समाज का यथार्थ चित्रण चेतावनी और सावधान दोनों पर प्रकाश डाल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गिरीश जी ने बहुत ही संयत तरीके से अनुशासित इनकलाब की अवधारणा के अनुरूप सब कुछ कह दिया है। सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी हैं, किंतु भावगंगा एक युग प्रणेता की भूमिका में है। जो कुछ हो रहा है उसे पॉलिटिकल प्रोसेस के रूप में देखकर निर्धारित मार्ग पर और सतर्क और सक्रिय रहना है। संवेदना, जड़, आकाश, सबको जोड़ती अनूठी गजल,
300वें अंक की प्रतीक्षा में सविनय आर.डी. तिवारी जी। धन्यवाद आर.डी. तिवारी साहब। तो ये प्रतिक्रियाएं रहीं, ये लोगों की उम्मीदें रहीं भावगंगा से, क्या क्या कसौटियां हैं जिन पर भावगंगा को खड़े उतरना है, उसकी तरफ भी संकेत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अब मैं आपको 1996 से जो डायरियां तो मैं 2006 से लिख रहा हूँ, कई बार मैंने कहा हुआ है, और अब डायरियां बहुत पुरानी भी हो गई हैं, ढेरों पे पूरे ट्रंक भर डायरियां भरी हुई हैं। लेकिन चूंकि लोगों ने कहा था कि भावगंगा कब से शुरू हुई, तो उस पर चर्चा तो बाद में करेंगे। पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे अनुभूति गंगा और भावगंगा लिखी हुई है। अनुभूति गंगा और भावगंगा, क्योंकि 4 कैमरे से रिले हो रहा है, तो चारों में दिख जाए इसकी कोशिश कर रहा हूँ। अनुभूति गंगा, भावगंगा लिखा हुआ है। यह नाम पहली बार 1997 में आया कि भावगंगा के नाम से जो भी मेरे भाव हैं, जो उन्हें डायरियों में मैं लिखता रहता हूँ चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के, एक तरह से शांत सुखाए के लिए, अपने को बनाने के लिए, अपने को सही रास्ते पर लाने के लिए, हमसे कोई गलती ना हो, हमारा हर कदम हर सांस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ रेजोनेंस में हो, प्रकृति के साथ रेजोनेंस में हो, धरती के साथ रेजोनेंस में हो। उसके लिए अपने को, खुद को कबीर की तरह से, जैसे मैं कुम्हार भी खुद हूँ और घड़ा भी खुद हूँ, और अपने को धीरे धीरे थपथपा करके ठीक कर रहा हूँ, वह थपथपाहट ये डायरी में मेरा लिखना रहा है। यहीं पर 97 में आई कि जो यह इतना लिखा है, और उसमें जब दूसरे लोगों को साहित्य के रूप में आने लगा, दूसरे लोगों ने देखा, इन्हीं से साहित्य उपजा, अच्छा लगा लोगों को, तो मैंने कहा कि फिर साहित्य के स्वरूप में तो जा ही रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में कुछ भाव, मतलब ये डायरी से ही कुछ भाव, ओरिजिनल चीज़ें निकाल करके, कोटेशंस निकाल करके, अंश निकाल करके एक किताब के रूप में लोगों के सामने आए। तब ये सब माध्यम नहीं था कि लोगों के सामने सीधे सीधे मेरे शब्दों में ही चीज़ें जाए, ये सुविधा ही नहीं थी। तो एक कल्पना थी कि ये किताब ऐसी आए और उस किताब का नाम या तो भावगंगा रखी जाए या अनुभूति गंगा रखी जाए, जहाँ सरल प्रवाह हमारे इन्हीं डायरियों में लिखे हुए भाव, जो दत्तात्रेय के शब्दों में कि शब्द एक महान शक्ति है या एक सबके कल्याण के लिए एक मंत्र है, वह बन जाए, जिसमें कोई भेदभाव न हो, और अगर संपूर्ण सत्य हो, 100% सत्य हो, 99% भी नहीं हो, और अगर कहीं किसी को कहीं पर कोई विरोध हो कि यह इसमें गलत है, तो उसको स्वागत रहे और उसको दुरुस्त कर लिया जाए। एकदम खुला हुआ, हमेशा करेक्शन के लिए भी तैयार, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ इसी को सत्य सिद्ध करना है। जो सत्य है वही कहना है, जो सबके कल्याण के लिए है वही कहना है, जो सार्वभौमिक है वही कहना है। उस चीज़ के लिए एक शब्द ध्यान में आया कि भावगंगा के रूप में इसको, या अनुभूति गंगा के रूप में ये पब्लिश हो। ये तो शुरुआत हुई गंगोत्री 97 में, लेकिन उसके भी पहले डायरियाँ दर्जा 6 से लिख रहा था। तो उस समय डायरियाँ मुझे, मेरे पास पहली डायरी जो मिली वो भाई साहब ने 68 में दी, ये छोटी सी डायरी। भाई साहब गोरखपुर में बैंक में काम करते थे, मैं वहाँ उनके साथ जब पढ़ने आया तो 9th क्लास में मुझे उन्होंने ये बड़ी डायरी खुद रख लेते थे, अपना लिखते पढ़ते रहते थे, छोटी सी डायरी 9th क्लास में जब मैं था तब उन्होंने दी। दर्जा 6 से जो डायरियाँ लिखता था वो कागज़ की डायरियाँ खुद सिल करके नोटबुक बनाता था, उसमें लिखता था।
फॉर्मलाइज एक डायरी के फॉर्म में डायरी 68 में, जब मैं दर्जा 9 में था तब शुरू हुई। उसका इस पे लिखा भी हुआ है एक, इसमें अब वह छोटा सा बच्चा दर्जा 8 का क्या लिखेगा। ये भाव की गंगोत्री तो वो थी भावगंगा की, लेकिन गोमुख यहाँ है जहां से ये बूंदों के रूप में ट्रिकल कर रही है। अब ये छोटा सा दर्जा 9 का बच्चा क्या लिखेगा। दिवस कार्य 1968 के जून में शुरू हुआ, जून 1। अब उसमें डायरियों में जो डेट हैं उसी के अनुसार चीजें लिखी जा रही हैं। बाद में तो इतनी बड़ी बड़ी राइटिंग्स होने लगे किसी दिन, तो डेट जिस दिन जितना स्पेस है एक डेट का उतने में नहीं आएगा, तो फिर वो मटेरियल नहीं होगा, डेट डाल करके लिखने लगा। लेकिन शुरुआत 1 जून को जो पहली इस फॉर्मलाइज डायरी में भावगंगा की शुरुआत हुई है, वो क्या हुआ मैं अपने उस समय गांव में गया, वो जून में गर्मी की छुट्टी थी। प्रातः 4:30 बजे उठा। अब उस समय भी उतने भाव नहीं आ रहे हैं, घटनाएं ज्यादा हैं। 7 बजे तक प्रारंभिक कार्य समाप्त हुआ। प्रारंभिक कार्य मतलब रूटीन का, जो रोज ब्रश करना, ये करना, वो करना, नाश्ता करना। फतेहपुर बगल का एक गांव है, वहां गया, 10 बजे तक लौट आया। 10 से 11:30 तक दोस्तों के साथ खेला। इसी बीच सरदहा से हमारे जीजा जी आ गए, उनसे बातचीत। इस तरह से घटनाएं, केवल घटनाएं हैं, शुरुआत केवल घटनाओं से है। फिर इन्हीं डायरियों में धीरे धीरे विचार आने लगे, भाव आने लगे, और यह गोमुख बनी भावगंगा की। कुछ अंश डायरियों के आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कविताएं जो भावों के संबंध में, शब्दों के संबंध में, या डायरी लिखने के समय क्या भाव रहते हैं उसके संबंध में। उन कविताओं के बाद फिर आपकी डायरियों के अंश सुनाएंगे, खास करके वहां जहां भावगंगा के रूप में आपके सामने परोसने की बात आई है। कविता, कविता अक्षर नहीं है कागज के। कविता, ये मेरे धरती जानती है काव्य संग्रह से कुछ कविताएं विचारों के बारे में, भावों के बारे में, भावों की शक्ति के बारे में। कविता अक्षर नहीं है कागज के, आवाज भी नहीं है मेरी, बल्कि कविता है वो हलचल, बल्कि कविता है वो हलचल, वह तरंग जो उठती है तुम्हारे अंदर, जो उठती है तुम्हारे अंदर। मेरा लिखा बोला पढ़ सुन कर, जो मेरा लिखा बोला पढ़ जो उठती है तुम्हारे अंदर, वह तरंग जो मेरा लिखा बोला पढ़ सुन कर जो उठती है तुम्हारे अंदर। मेरी डायरी, मेरी डायरी साहित्य नहीं है, या भावगंगा जो भी कह लीजिए। जब मेरी डायरी साहित्य नहीं है, जब मैं अपनी डायरी लेकर साहित्यकारों की गली से गुजरा, तो लोग मुझे अजीबोगरीब नजरों से घूरने लगे। मैं कोई ऐसा बड़ा से बड़ा साहित्यकार हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदी में भी और दूसरे भाषाओं में, जिनसे न मिला, ढूंढ ढूंढ के सबसे मिला। और अक्सर मेरे साहित्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर लोग कहते हैं, पांडे जी साहित्य में
आप सब कुछ कह क्यों देते हैं? कुछ पाठक के ऊपर सोचने के लिए छोड़ दिया करिए कि उसमें जो कुछ भी अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर ले। तो मैं यही कहता कि अगर मैं अपनी बात पूरी नहीं करूंगा तो कहीं वह उसका गलत अर्थ लगा करके गलत दिशा में न जाने लगे। अगर हमारी चीज़ें खास तौर से इंगित करती हैं लोगों को आंखें खोलने के लिए, सत्य के तलाशने के लिए, तो वह सत्य की तलाश और खुली आंखें इसकी तरफ प्रेरणा देने के लिए सारा कुछ सही सही पूरी तरह से कह देना जरूरी है। मैं उनको अधर में नहीं छोड़ना चाहता कि अभी आंखें उनकी बंद हैं या आंखों पर पट्टी बंधी है और वह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में उसमें थोड़ा अंधेरा भरना, मैं उसके लिए उनको नहीं भटकाना भरमाना चाहता। कबीर की तरह से पूरी बात कह देना चाहता हूँ। अगर थोड़ा भी असर हुआ, धीरे धीरे भी असर हुआ, तो वह बहुत होगा। तो साहित्यकारों ने मेरे चीज़ों को, फिर कोई कहता कि आप किसी एक खेमे में चले जाइए, कोई कहता कि आप इतने सारे डायमेंशंस पे काम करना चाहते हैं, फिजिक्स भी लाना चाहते हैं, साहित्य भी है, प्राकृतिक शास्त्र भी, प्रकृति भी है, धरती भी है, अध्यात्म भी है, जीवन भी है, मतलब संपूर्णता हर डायमेंशन में आप काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। इससे आप बिखर जाएंगे, आपकी शक्तियां बिखर जाएंगी। आप केवल एक दिशा में, और एक दिशा में भी एक विधा में, अगर साहित्य में भी है तो आप साहित्य में डायरियां भी लिखते हैं, आप कविता भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, हाइकू भी लिखते हैं, तो आप बिखर जाएंगे। आप एक दिशा में काम करिए। तो मैं कहता था कि अगर व्यक्ति का जीवन तो संपूर्णता में है ना, तो संपूर्णता के आधार पर उसको अपना जीवन जीना है और वही सफल है। हम किसी एक दिशा में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो स्पेशलिस्ट के बाद भी जनरलिस्ट होना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो सारी विधाओं को डॉक्टरी के जाने और उसके साथ साथ अन्य विधाओं को भी जाने, जीवन को भी जाने और फिर अपने स्पेशलाइजेशन को भी जाने। एक अच्छा वही, जो एक योजक वही हो सकता है जो मैंने पहले कहा, योजिका तत्व दुर्लभ, जो स्पेशलिस्ट भी हर चीज का हो और जर्नलिस्ट भी हर चीज का हो। तो सभी दिशाओं में जहां भी मैं गया, लोगों ने मुझे एक विधा चुन करके उसी सीमित दायरे में काम करने की शिक्षा या दीक्षा देने की कोशिश की। बड़े से बड़े साहित्यकार, एक ज्ञानपीठ पाए हुए एक महान साहित्यकार से हमारे बच्चों ने इंटरव्यू लिया था। तब वो बच्चे छोटे छोटे थे, 5, 6, 8, 7, 8, 9 साल के। बच्चों ने उनसे पूछा, अंकल आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, इस समाज में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी कह देते, यही कहते कि मैं अपने कलम के माध्यम से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं या लोगों को मैं चेता रहा हूं, लोग अपनी आंखें खोलें। उनका पलायन सुनकर के उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। बच्चों ने उसको ऑडियो, उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग थी नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की थी उनके उस वार्तालाप की जो बच्चों ने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा था, बेटा ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछो। जहां शीर्षस्थ सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य में सबसे बड़े व्यक्तित्व जो माने जाते रहे, उनका जवाब समाज की समस्याओं के लिए इतना पलायनवादी कि इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देंगे। अगर प्रधानमंत्री इस सवाल पर ध्यान देते तो समस्याएं हल होनी ना शुरू हो जाती। तो उनका ध्यान तो किसी और तरफ है, और जो भी करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत के प्रधानमंत्री हो रहा है, उसका मुख्य ध्यान किधर होगा? समस्याएं सुलझाने के लिए या हर व्यक्ति के दिए गए टैक्सेस के एक पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसके ऊपर। तो ऐसे साहित्यकार जो पुरस्कारों के लिए राजनीतिज्ञों पे बिछे रहते हैं और पुरस्कार ले लेने के
बात, ये तो खैर पुरस्कार में बिछने वाले नहीं थे, इनको इनके राइटिंग पर ही पुरस्कार मिला था, अच्छी राइटिंग थी। बल्कि उन्होंने एक बार मुझसे चर्चा भी थी कि गिरीश, मेरे सारे नॉवेल्स में पूर्वांचल के अमराइयों का उतना जिक्र मैं नहीं कर पाया हूँ, किसी उपन्यास में होना चाहिए। मैंने अपने अंग्रेजी के नावल में विन 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 द ऑर्फन में उन अमराइयों का जिक्र किया है, उनके सपने को पूरा करने की कोशिश की है। बहरहाल, तो जब मैं मेरा साहित्य डायरी साहित्य नहीं है। जब मैं अपनी डायरी लेकर साहित्यकारों की गली से गुजरा तो लोग मुझे अजीबोगरीब नज़रों से घूरने लगे कि एक खास विधा में बात करने की जगह पे ये सबकी बात करता है, एक खास नज़रों से, बल्कि राय देने लगे, कंडेम करने लगे। मुझसे कहते कि एक विधा साध लो, तो मैंने कहा एक विधा साधने से क्या होगा? तो कहा तब तुम्हें अखाड़े में कोई पछाड़ नहीं पाएगा। मैं उनसे कहता न तो मैं किसी को पछाड़ना चाहता हूँ, न मैं अखाड़े में हूँ, मैं तो सर्व कल्याण के लिए लेना चाहता। तो यहाँ तरह तरह के अखाड़े बन गए हैं हर विधाओं में, चाहे वो पुरस्कार के लिए हो, चाहे वो मीडिया में साधने के लिए हो, अनेक डायमेंशंस में अखाड़े तैयार हैं हर जगह। तो लोग मुझे अजीबोगरीब नज़रों से घूरने लगे। मेरी डायरी मनोविज्ञान भी नहीं है। जब मनोवैज्ञानिकों ने देख पढ़ा तो मुझे पागल करार दे दिया। वही मेरी कविता ही है कि जब तक मेरे सपने सच नहीं हुए थे मुझे पागल या सिजोफ्रेनिक कहा गया, और जब सच होने लगे तो मुझे भविष्य दृष्टा या विजनरी। तो बहुत सारा समय आज ही फैसले नहीं देता, बहुत सालों बाद फैसले देता है। बुद्ध के बारे में भी फैसला उनके जीवन काल में नहीं हुआ, फैसला होता ही जा रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। लोग उनकी शिक्षाओं को, उनकी बातों को और गहराई से महसूस करते हैं। मेरी डायरी दर्शन भी नहीं है। जब दार्शनिकों ने देखा तो मुझे दर्शन देना बंद कर दिया, क्योंकि दर्शन में भी फिर वही खांची बाची है, और एक दिशा में बढ़ जाते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर उसमें करेक्शन की बात नहीं सोचते। अगर वैज्ञानिक प्रयोगों ने कुछ नया सत्य उजागर किया है तो उसके हिसाब से फिर दर्शन को चेंज नहीं करते, क्योंकि अब उनका स्पेशलाइजेशन दर्शन ही हो गया है। लेकिन अगर जो स्पेशलिस्ट होगा वो दर्शन भी जानेगा, फिजिक्स भी जानेगा, क्वांटम मैकेनिक्स भी जानेगा, केमिस्ट्री भी जानेगा, वनस्पति शास्त्र भी जानेगा, हर विधा में काम करेगा, हर विधा के लिए खुला रहेगा, और सबको एक दूसरे के आधार पर टेस्ट भी करता रहेगा और अंतिम सत्य की तलाश भी करता रहेगा। तो मुझे पागल करार दे दिया। मेरी डायरी दर्शन भी नहीं है। जब दार्शनिकों ने देखा तो मुझे दर्शन देना बंद कर दिया। मेरी डायरी धर्मशास्त्र भी नहीं है। जब धर्म गुरुओं ने पढ़ा तो छी राम राम कहने लगे। मेरी डायरी इतिहास भी नहीं है। इतिहासकारों ने कहा तुम जैसों का तो इतिहास में स्थान ही नहीं है। मेरी डायरी मैं खाने वालों को भी गवारा नहीं है। मेरी डायरी मैं खाने वालों को भी गवारा नहीं है। उन्होंने कहा तू तो ठीक से आवारा भी नहीं है, तू तो ठीक से आवारा भी नहीं है। फिर भी मेरी डायरी एकदम निरर्थक, एकदम अछूती नहीं है। फिर भी मेरी डायरी एकदम निरर्थक, एकदम अछूती नहीं है। दीमकों ने उसे निरा अपना समझा, दीमकों ने उसे निरा अपना समझा और तन्मयता से चाट डाला। काश या शायद भविष्य में मेरी डायरी या मेरी भावगंगा या आपकी भावगंगा, आपकी डायरी इस धरती के जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं सब तन्मयता से चाट डालें कहिए, या अपना लें कहिए, या उसको समझ लें कहिए, या वह भाव पैदा हो जाए सब में जो कहिए। कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। तो कहीं यह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का जो चुंबक है या चुंबकत्व है वह सब में असर कर जाए, बस इसी कामना के साथ ये सारा लेखन बचपन से चल रहा है। कल्प वृक्ष
छोटी छोटी कविताएं, कैसे कैसे चीज़ें डायरियों में उभरी हैं। हम हैं कल्प वृक्ष। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में मुझे तकलीफ नहीं मिली, मुझे तरह तरह के ताने नहीं सुनने को मिले, बच्चों ने कितना चिढ़ाया, क्या क्या नहीं सुना। एक चीज़ पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मेरे बाएं हाथ की उंगलियों में ईश्वर ने 4 उंगलियां अपने तरह से रची हैं, सामान्य तरीके से नहीं, अलग तरीके से। दर्जा 6 से लेकर के 9-10 तक बच्चे इसके लिए मुझे चिढ़ाते थे, वह दर्द भी मैंने सुना। सिविल सर्विसेज के इम्तहान में, चूँकि गांव से आया था, मुझे पता नहीं था कि सिविल सर्विसेज के इम्तहान में मैं मेडिकली फिट होऊंगा कि नहीं, इम्तहान पास कर लेने के बाद। डायरियों में ये भी है कि सिविल सर्विसेज में दे रहा हूँ इम्तहान में टॉप करने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं कुछ सोचता हूँ, समझता हूँ, कर सकता हूँ। अगर मेडिकली अनफिट हो जाऊंगा तो फिर अनेक रास्ते और हैं। लेकिन इंडिया में जहाँ 15-20 लाख लोग बैठते हैं, अगर टॉप 1-2 में आ जाऊंगा तो कम से कम ये है कि इन सब कमियों के बावजूद, इतने तानों उलाहनों के बावजूद, एक अपने को सिद्ध करने के लिए सिविल सर्विसेज में बैठा। वैसे मैं हमेशा, मेरा उद्देश्य प्रोफेसर होने का था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो करके, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट उस समय भी, उसके लिए जो जी हजूरी चाहिए थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स भी जी हजूरी पे मिलते थे और वो मैं कर नहीं सकता था। तो इसलिए और सिविल सर्विसेज में बैठा। उस समय भाई साहब अमेरिका चले गए थे डॉक्टर हो करके, और वो कह रहे थे 69 में अमेरिका चले गए थे कि तुम एमएससी करके यहीं आ जाओ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर सिविल सर्विस सिलेक्शन होगा तो मैं जीवन भर इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए कार्य भी करूंगा और विचारधारा भी तैयार करूंगा। वो भी भावगंगा का हिस्सा था। नहीं तो वहाँ पे अल्टरनेटिव, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ अप्लाई किया हर जगह एडमिशन हो गया था एमएससी के बाद। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य अम्मा पापा यानी माता पिता की सेवा करना था। एमएससी की डायरियों में भी आपको अगर उस समय की डायरियाँ निकाल के दिखा दूँ, केवल मेरे जीवन का उद्देश्य था अम्मा पापा की सेवा। और जब पापा नहीं रहे तो सूरज को मैंने उनका स्थान सौंप दिया, और जिस दिन अम्मा नहीं रही, धरती को अपना उनका स्थान सौंप दिया। तो चोटें बहुत लगी हैं। लेकिन उन चोटों का भी रूपांतरण करने की कोशिश की, और रूपांतरण करते करते वो प्रक्रिया भी लिखता चला गया डायरी में। कल्प वृक्ष, हम हैं कल्प वृक्ष। जब हमें चोटें मिलती हैं, जब हमें चोटें लगती हैं या हम कटते हैं, कोई हमें रेतता है, तो कटे हुए स्थान के आसपास निकलता है तरल सा चिपचिपा सा गूंद। आप किसी भी पेड़ को काटिए, तने को काटिए, तो हम हैं कल्प वृक्ष। जब हमें चोटें लगती हैं या हम कटते हैं, कोई हमें रेतता है, तो कटे हुए स्थान के आसपास निकलता है तरल सा चिपचिपा सा गूंद, गाढ़े घनीभूत आंसुओं की तरह, गाढ़े घनीभूत आंसुओं की तरह। इस हमारे लिए तो वह गोंद होता है हमारे लिए तो वो गोंद होता है जीवन द्रव। हमारे लिए तो वह गोंद होता है जीवन द्रव,
लेकिन कभी कभी वह दूसरों के भी काम आ जाता है। लेकिन कभी कभी वह दूसरों के भी काम आ जाता है। तब वह रूप धर लेता है। तब वह रूप धर लेता है प्रार्थना का, साहित्य का, संगीत का, संवेदना का। यह बहुत पहले लिखी गई थी कविता, इसलिए उसमें संवेदना का पे बात खत्म हो गई है। लेकिन आज अगर ये कहीं लिखना होता तो इतना और जुड़ जाता कि भावगंगा का। अगली छोटी सी कविता देखिए, तराशना खुद का। तराशना खुद का। हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लिए, हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लिए खुद को तराशते रहते हैं। ये डायरियां लिखना जीवन भर छेनी और हथौड़ी लेकर के खुद को तराशने जैसा रहा है। हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लिए खुद को तराशते रहते हैं। जब इस प्रक्रिया से गुजरते हुए समय समय पर उभरती अपनी ही आकृतियों से कभी तो हो जाते हैं हम, कभी तो हो जाते हैं आक्रांत, और कभी हो जाते हैं मुग्ध, और कभी हो जाते हैं मुग्ध। धर्मजंग जी की प्रतिक्रिया भी सामने दिख रही है। आपकी डायरियां कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद धर्मजंग जी। धर्मजंग जी बनारस में, बनारस यूनिवर्सिटी में मालवीय संस्थान है, वहाँ पे बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए उसकी बहुत दिनों तक यही देखभाल करते रहे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं धर्मजंग जी। तो तराशना खुद का। हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लिए खुद को तराशते रहते हैं, और आश्चर्य तब होता है जब इस प्रक्रिया से गुजरते हुए समय समय पर उभरती अपनी ही आकृतियों से हम कभी तो हो जाते हैं आक्रांत, और कभी हो जाते हैं मुग्ध। अगला है चित्र। हम सभी बना रहे हैं सतत अनवरत जन्म की प्रथम सांस से ही। हम सभी बना रहे हैं सतत अनवरत जन्म की प्रथम सांस से ही एक चित्र। चित्र बनाते बनाते कभी कभी अधूरा चित्र पूरे से अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि चित्र ब्रश तो हम जिंदगी भर चलाते रहते हैं मृत्यु तक। तो ये जो बीच बीच में तमाम जो चित्र के रूप आए वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनस्पत उस पर और कुछ ब्रश चला देने के। तो कभी कभी बीच में ज़्यादा चित्र बन जाता है। तो चित्रों के अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। अगर सब हर स्टेप की अलग अलग फोटो ली जाए तो बड़े डायमेंशंस मिलते हैं। चित्र। हम सभी बना रहे हैं सतत अनवरत जन्म की प्रथम सांस से ही एक चित्र। चित्र बनाते बनाते कभी कभी अधूरा चित्र पूरे से अधिक अच्छा लगता है, और कभी कभी एक ब्रश चलने के पहले चित्र बिल्कुल बेढंगा लगता है और एक ब्रश ही जीवंत कर देता है चित्र को। हम ब्रश चलाते हैं कभी कैनवास के नए नए हिस्सों पर, और अक्सर पुराने रंगे हिस्सों पर ही बार बार। और ये चित्र किसका होता है? अपना चित्र। और ये चित्र किसका होता है? अपना चित्र। और ये कविता मैं कई बार सुना भी चुका हूँ। कवि होता है किसान, कवि होता है किसान, वही शब्द ब्रह्म है, विचार शक्ति है दत्तात्रेय, या क्यों नहीं विश्वास। ये कविता देखिए। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि शब्द या कविता जल भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। कविता जल भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। कविता पवन भी हो सकती है जो सबको बिना किसी भेदभाव के जगा सकती है, सुला सकती है या रोमांचित कर सकती है। कविता अग्नि भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के ऊष्मा दे सकती है, उत्तेजित कर सकती है। कविता आकाश भी हो सकती है जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, आच्छादित कर सकती है, आश्रय दे सकती है। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता यह सब हो सकती है एक साथ? तब वह पत्थर में भी फूल खिला सकती है,
पत्थर को धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करें। और इस कविता को आप कविता के स्थान पर भावगंगा रख करके भी समझ सकते हैं, तो भी आपको और आनंद आएगा कि तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि भावगंगा जल भी हो सकती है, जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। भावगंगा पवन भी हो सकती है, जो सबको बिना किसी भेदभाव के जगा सकती है, सुला सकती है, रोमांचित कर सकती है। कविता भावगंगा अग्नि भी हो सकती है, जो बिना किसी भेदभाव के ऊष्मा दे सकती है, उत्तेजित कर सकती है। भावगंगा आकाश भी हो सकती है, जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, बिना किसी भेदभाव के आच्छादित कर सकती है, आश्रय दे सकती है। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि भावगंगा यह सब हो सकती है एक साथ, तब वह पत्थर में भी फूल खिला सकती है, पत्थर को भी धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करके। और वही एक दूसरी गज़ल का एक शेर है ना कि किसी को जगाता हूँ तो किसी को सुलाता हूँ, मैं अपना हर फर्ज कैसे कैसे निभाता हूँ। किसी को जगाता हूँ तो किसी को सब सुलाता हूँ, मैं अपना हर फर्ज कैसे कैसे निभाता हूँ। और एक दो और देखिए। मेरी कविता सद्य अभी ताज़ा ताज़ा जुते हुए गेहूं के खेत में कुछ चिन्ह विरल। मेरी कविता सद्य जुते हुए गेहूं के खेत में कुछ चिन्ह विरल, जिसमें ढेले वगैरह खत्म हो गए हैं, अब वो तैयार है फसल के लिए। खेत में निरंतर चल रहे समय और परिस्थितियों के पाटे और हल, चिन्ह लगातार धुंधले हो रहे, मिट भी रहे, बन भी रहे। उसी तरह ताज़ा फसल की ज़मीन तैयार करने के रूप में मेरे शब्द भी काम कर रहे हैं। असीमित गीत। दरअसल जो भी साहित्य रहा, दर्शन रहा, लोकोक्तियाँ रहीं, विचार रहे, प्रथाएं रहीं, संस्कार रहे, वह अब अपने सीमित क्षेत्रों के, सीमित आवश्यकताओं के, सीमित जीवन पद्धतियों को विकसित करने के एक आयाम के रूप में रहे। सपोज कर लीजिए कि एक जंगल में एक कबीला है जिसका सारा क्षेत्र बस जंगल का वो क्षेत्र ही है, तो उसने वहाँ जितनी प्रथाएं या संस्कार या ज्ञान डेवलप हुआ वो उसी के बारे में हुआ। जब गांव बस गए, राज्य बनने लगे, तो वह सीमाएं बढ़ीं, लेकिन सारा ज्ञान, दर्शन और जीवन पद्धतियाँ, शिक्षा व्यवस्था सब उसी के अनुरूप हुई। अगर किसानी सिखाना है तो फिर वहाँ पे उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था चलेगी। अगर लोहारी वगैरह डेवलप हो गई और उसको सिखाना है तो बाप बेटे को सिखा देगा। एक दो चार हैं, पूरा इतने ज़्यादा नहीं है कि वहाँ की एक अलग क्लास इसके लिए चलाई जाए, तो फिर बाप अकेला है बेटे को सिखाने के लिए। टीचर भी बाप, पिता ही है, और बच्चा शिष्य है, बच्चे से हैं। तो वो सब अपने अपने जितनी चीज़ें हैं आज, वह अपने अपने आवश्यकताओं के क्षेत्र और समय की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुए। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन का साधन, आने जाने का साधन, हमारा ज्ञान कि धरती पर और कुछ भी है, और देश भी हैं, फिर धरती पता चली पूरी, फिर उस गोल है, इतने देश हैं, इतने महाद्वीप हैं, इतने महासागर हैं, ये दूरियां हैं, इतने तरह का जलवायु है, इतने तरह की परंपराएं हैं। जैसे जैसे इस विविधता का और संपूर्णता का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिद्धांत, विज्ञान और दर्शन की आवश्यकता महसूस हुई, जो सबके लिए एक हो, सार्वभौमिक हो, जिसमें कोई कहीं खोट ना हो। जैसे आपने कभी अगर जो पूजाएं कराई जाती हैं हमारे यहाँ, उसी को ध्यान से देखा हो, तो पूजा के पहले किन किन देवताओं की स्थापना की जाती है। अगर पंडित जी आते हैं तो कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता और धरती, और फिर उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड के जो देवता लोग हैं उनका। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि कुल देवता का भी की भी स्थापना की जाती है, ग्राम देवता की भी स्थापना की जाती है, जो पूरे ग्राम का।
फिर क्षेत्र जो भी हो, देश हो या प्रदेश हो या उस समय का राज्य हो, और उसके बाद पूरी धरती। ध्यान देने की यहाँ ये बात है कि हम अपने कुल देवता की पूजा करें, कोई बात नहीं है। हम अपने ग्राम देवता की पूजा करें, अच्छी बात है। हम अपने क्षेत्र देवता की पूजा करें, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो धरती की पूजा करें, और अच्छी बात है। गड़बड़ी कहाँ शुरू होती है कि जब हम आग्रह करने लगते हैं, कोई भी धर्म हो, जब ये आग्रह करने लगता है कि जब कोई आग्रह करने लगे अपने कुल देवता की पूजा दूसरे किसी कुल के लोगों से कह कि नहीं तुम भी हमारे कुल देवता की पूजा करो, और इसके लिए युद्ध करने लगे, यह गड़बड़ है। हम अपने ग्राम देवता की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे ग्रामों के लोगों से अगर हम शक्तिशाली हो जाएं और कहें हमारे ग्राम देवता की पूजा तुम भी करो, तो यह गलत बात है। हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन हम अपने ग्राम देवता की पूजा करें, वह जिसको हमने कब्जा भी कर लिया है उसको अपने ग्राम देवता की पूजा करने दें। बाकी उसके व्यापार और जीवन और शिक्षा और दूसरी चीजों पर ठीक है, चलने दें। कब्जा तो आर्थिक हितों के लिए किया जाता है, ठीक है, आप उसके ग्राम से भी अपने आर्थिक हितों का पूर्ण करिए अगर आप जीत लिया है। इसी तरह से क्षेत्र देवता, हम अपने क्षेत्र के देवता की पूजा करें, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र के देवता की हम क्यों उनको मजबूर करें कि तुम भी हमारे क्षेत्र के देवता की पूजा करो। यह गलत है, यह भाव गलत है। उसके क्षेत्र से जो आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो पूरा करिए, लेकिन फिर उसके देवता आप उस पर आरोपित करिए कि तुम भी हमारे क्षेत्र देवता की पूजा करो, यह गलत है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हमारे पूरे समाज में हुई है कि हम अपने अपने देवताओं को दूसरों पे आरोपित करने लगे। इस चीज को गहराई से समझना समझाना है। हमें अपने कुल देवता की, अपने ग्राम देवता की, अपने क्षेत्र देवता की आराधना करना। हाँ, हम इंसिस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, धरती देवता की तो सभी आराधना करते हैं, लेकिन अगर उसी को प्राइमरी मान लें अब, क्योंकि इतना विस्तृत हो गया है सब कुछ, तो सारे झगड़ों टंटों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। धर्मजंग जी ने फिर लिखा है, और कविता गिरीश पांडे भी हो सकती है जो अपनी भावगंगा में सबको डुबो सकती है, अप्लावित कर सकती है। धर्म जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो असीमित गीत, पहले हम गाते थे गीत अपने कबीले के, अपने गांव के, फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे परिधि बढ़ी, हमने गीतों परिधि बढ़ी, परिधि जानते होंगे, सेंटर, फिर सरकमफरेंस को नापने के लिए जो गोले का जो आखिरी चारों तरफ का वो होता है परिधि, सरकमफरेंस। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे परिधि बढ़ी हमारे गीतों की, हमने गाए राज्य के गीत, प्रदेश के गीत, राष्ट्र के गीत, गणराज्य के गीत। लेकिन अब हमारे गीत तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं, वे चाहते हैं हम गाएं विश्व के गीत, वसुंधरा के गीत। यदि हमारे गीतों ने पाया इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं, यदि हमारे गीतों ने पाया हमारे इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं किसी और ग्रह नक्षत्र पे, तो हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। हमारे वे गीत होंगे जोड़ने के, बुनने के। बहुत हो चुके अब तक अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत, बहुत हो चुके अब तक अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत। तो यह कुछ कविताएं थीं जो डायरियों से और कविताओं से रिलेटेड थीं। अब आप करीब 1 घंटा तो होने जा रहा है, लेकिन 10-15 मिनट और समय आपका लेंगे और डायरियों के अंश आपके सामने कुछ रखेंगे। कैसी कैसी चीज़ें किस तरह से, कितना आत्मनिरीक्षण और क्या क्या होता रहा, कैसे
अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत यूनिक स्थल हैं, पहाड़ियों का जो शीर्षस्थ बहुत अच्छी जगह पे है, वहीं पर मंदिर बने हुए हैं। धर्म का स्वरूप तो दे दिया गया, देवता बना दिए गए। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी मूर्ति तभी सार्थक है, या आपका उसकी पूजा या दर्शन तभी सार्थक है जब उसके माध्यम से आप संपूर्णता को देखें, उसके माध्यम से आपको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक हो वो मूर्ति। अगर राम का ही मूर्ति है तो राम वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में दिखें। राम ने जो अपना विराट रूप दिखाया है, वह अगर उनको देख करके आपको नजर आया, तब तो आपकी उस मूर्ति को देखना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। लेकिन क्यों ये मूर्तियां भव्यतम स्थलों पर लिखी गई हैं? ऐसे ऐसे यूनिक विचार आते हैं डायरियों में, कोशिश करता रहा कि नोट कर लूं, नहीं फिर मिस हो जाएगा। साउथ के अधिकांश दर्शनीय स्थलों को घूमने के बाद यह लगा, साउथ के अधिकांश दर्शनीय, यह 18 जनवरी 96, नहीं सॉरी 18 जनवरी 95, साउथ के अधिकांश दर्शनीय स्थलों को घूमने के बाद यह लगा कि जो सुंदरतम स्थान है, या उच्चतम स्थान है, या महानतम स्थान है, या दिव्यतम स्थान है, वहां मंदिर बनाए गए हैं। साउथ के अधिकांश दर्शनीय स्थलों को घूमने के बाद यह लगा कि जो सुंदरतम स्थान है, या उच्चतम स्थान है, या महानतम स्थान है, या दिव्यतम स्थान है, वहां मंदिर बनाए गए। क्यों? या मंदिर बन गए। मंदिर बनने का अर्थ है या उस स्थान का सार्वजनिक हो जाना। मंदिर बनने का अर्थ है उस स्थान का सार्वजनिक हो जाना। मंदिर बनने का अर्थ है उस स्थान का सार्वजनिक हो जाना। जो श्रेष्ठतम स्थान है वह किसी एक व्यक्ति होकर न रहे, वह प्राइवेट होकर न रह जाए, उसे सामाजिक होना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाइयां होंगी। जब एक ही धर्म के लोग हैं और वहां मंदिर बन गया, फिर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन वह तो जब फिर किसी और दूसरे धर्म के लोग आए और वह आरोपित करने के लगे कि हम अपने क्षेत्र देवता को तुम्हारा भी क्षेत्र देवता बना देंगे, तो फिर वो लड़ाई और संघर्ष शुरू हो जाए। ये भाव मिटाना है, समझना होगा कि वो हमारे क्षेत्र देवता है, इनके क्षेत्र देवता अलग हो सकते हैं, वो अलग पनपे हैं। लेकिन ये कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, यह सबके ये सार्वभौमिक नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये देवता लोग उससे छोटी कैटेगरी के लोग हैं। संपूर्णता, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त जो जीवंत विराट शरीर है, वही ईश्वर है, वह संपूर्णता ही ईश्वर है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, या वही ब्रह्मांड ब्रह्म है। लेकिन हम छोटे छोटे देवताओं की पूजा में इतने उलझ जाते हैं, और संकट तब होता है जब अपने छोटे देवता को बड़े देवता से बड़ा से दिखाने की कोशिश करते हैं। यह सबसे बड़ा विरोधाभास इस हमारी सभ्यता में है। यह मिटेगी जब हमारी आंख खुलेगी। तो मंदिर बनने का अर्थ है उस स्थान का सार्वभौमिक हो जाना। जो श्रेष्ठतम है वह किसी भी एक व्यक्ति का होकर न रह जाए या नहीं रह सकता, वह प्राइवेट नहीं रह सकता, उसे सार्वजनिक होना पड़ेगा, अन्यथा युद्ध होंगे और फिर युद्ध के बाद उसे सामाजिक होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भव्यतम या दिव्यतम या बहुत रोमांचकारी स्थल हैं, वहां पे अक्सर मंदिर मिलते हैं, दिव्य मंदिर मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने निकाल के रखी थी आपको सुनाने के लिए। कुछ आज दो चार और सुनाते हैं। नहीं, कल की भावगंगा भी 300वें अंक के 301वां अंक 300 से जुड़ा हुआ, और वो भी विशिष्ट ही रखने की कोशिश करेंगे। और डायरियों के पुराने अंशों से बहुत कुछ देखिए, इतने सारे कागज़ और नोट्स लगाए थे कि आज ये सब चर्चा होगी, लेकिन एक दिन में इतना हो नहीं पाता है कभी।
3 जून 96 को लिख रहा हूँ। गुरु क्या है? कबीर दास जी ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु वह है जो गोविंद को बता दे, गोविंद से परिचय करा दे। गोविंद यहाँ वही विराट का एक शब्द विराट के लिए ही है, कृष्ण व्यक्ति के रूप में नहीं, ब्रह्म एक दिव्य या संपूर्ण स्वरूप के लिए जब अपना उन्होंने विराट रूप दिखाया था। तो अर्थात गुरु वह है जो गोविंद को बता दे, गोविंद से परिचय करा दे, आपको गोविंद की तरफ ठेल दे, धकेल दे, थोड़ा सा पुश कर दे, सरका दे, उंगली का सहारा देकर मार्ग देकर, धक्का देकर थोड़ा ईश्वर की तरफ ठेले। तो गुरु केवल एक व्यक्ति, शिक्षक, मास्टर या गाइड ही नहीं हो सकता। तो गुरु केवल एक व्यक्ति, शिक्षक, मास्टर या गाइड ही नहीं हो सकता। वे तमाम रास्ते, मार्ग, परिस्थितियां या वे तमाम फैक्टर जो आपको गोविंद तक, ईश्वर तक पहुंचने के लिए सहयोगी हैं, कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, वे सब गुरु हैं। इसीलिए दत्तात्रेय अनुकरणीय हैं कि जहाँ जहाँ से आपको आपकी आंखें खुलें, जिस डायमेंशन में, वो सब आपके गुरु हैं। जो भी आपको संपूर्णता की तरफ ले जाए वह आपका गुरु है। और जो आपके आंखें बंद करे, जो संपूर्णता की जगह पर सीमितता सिखाए, वो गुरु नहीं हो सकता। खास करके मेडिकल साइंस में जो लोग बहुत सीमित होकर के इलाज करते हैं, डॉक्टर लोग, उनको खास तौर से ज़्यादा ज़रूरत है संपूर्ण दृष्टि की, ऐसे गुरुओं की। तुलसीदास जी के लिए उनकी पत्नी भी गुरु थी। किसी के लिए कोई, जब उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो मैं ईश्वर के प्रति, मेरी इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें प्रेम है, जबकि प्रेम की आवश्यकता तुम्हें संपूर्णता से है। किसी के लिए कोई पेड़, कोई चिड़िया, कोई घटना, कोई जीव जंतु या कोई ध्वनि साक्षात्कार या कुछ भी गुरु हो सकता है। गुरु के लिए कोई व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, और हर वह चीज़ रिस्पेक्ट के काबिल है जो हमें गोविंद से साक्षात्कार कराने में सहयोगी है, अपनी आंखों से चश्मा हम हटाने में सहयोगी है। और सदगुरु तो ईश्वर का ही नाम है। कभी कभी जैसे ईश्वर की प्रार्थनाओं में खूब विभोर हुआ, खूब आंसू आए। डिमैलो की साधना पुस्तक भी पढ़ा, उसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी लगीं। वैसे मुझे भी एक योग्य गुरु की तलाश है, लिख रहा हूँ, मुझे भी एक योग्य गुरु की तलाश है। भगवान की कृपा होगी तभी मिलेगी। अब यहाँ देखिए एक बड़ी मज़ेदार बात डायरी में लिखते लिखते आ गई है, भगवान की कृपा होगी तभी मिलेगी। तब तक ये बात घर नहीं कर गई थी 96 तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवन स्वरूप है और हम उसके जीवंत अंग हैं। यह आभास, यह एहसास, यह अनुभूति थोड़ी और बाद में हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी निकल आई जो आपके लिए डायरियों में कैसे कैसे चीज़ें लिखते लिखते उभर आती हैं। इसका उदाहरण कि भगवान की कृपा होगी तभी मिलेगी। अब लिखता हूँ, यहाँ भी सर्कल कंप्लीट हो रहा है, वृत्त पूरा हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही जा रही। अपने डायरी में ही खुद अपने ऊपर कमेंट कर रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह रहा हूँ। गुरु की कृपा से ईश्वर मिलता है, कि गुरु की कबीर दास कह रहे हैं गुरु की कृपा से ईश्वर मिलता है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। और अब यहाँ पर मैं ईश्वर से, और मैं ईश्वर की कृपा मांग रहा हूँ ताकि गुरु मिल जाए। देखिए भाव कैसे बदलता है और पैदा होता है। और मैं ईश्वर की कृपा मांग रहा हूं ताकि गुरु मिल जाए। अर्थात ईश्वर तो मिला ही हुआ है, ईश्वर मिला हुआ है तभी तो उससे बातचीत कर रहा हूं कि ईश्वर तो मुझे गुरु मिला दे। तो ईश्वर मिला हुआ है, तो अगर ईश्वर मिला हुआ है और कृपा, उसकी कृपा से गुरु मांग रहा हूं, और कहाँ गुरु की कृपा से ईश्वर मांग रहा हूं कि वो ईश्वर से मिला दे, तो ये बड़ा भारी कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास है। अर्थात ईश्वर तो मिला ही हुआ है, गुरु चाहिए। लेकिन जब ईश्वर मिला ही हुआ है तो गुरु की क्या जरूरत। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स निकाले हैं इसी तरह के, बड़े मजेदार, विचित्र और कहीं कहीं एकदम से आश्चर्यचकित करने वाली चीजें लिखते लिखते आ जाती हैं। 1 घंटे 10 मिनट हो गए हैं, तो आज यहाँ पे भावगंगा को विराम देते हैं। आप सबको नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, कि आप ही भावगंगा के को जन जन तक ले जा रहे हैं, आप इसका आनंद ले रहे हैं।
और आप सबसे ये ज़रूर आग्रह है कि चूँकि सब्सक्राइबर्स की संख्या अगर और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी 940 के करीब पहुंच गई है, अगर 1000 हो जाएगी तो इसका यूट्यूब के माध्यम से भी प्रचार प्रसार और तेज़ हो जाएगा। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, गिरीश पांडे चैनल। ई नहीं लिखता हूँ या पांडे नहीं लिखता हूँ या केवल पांडे लिखता हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ मित्रों ने कहा था कि पुराने सारी अंकों की समरी करिए, कुछ ने कहा कि कुछ संकल्प होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा फॉर्मलाइज करने की हम आवश्यकता नहीं हमें महसूस होती। भावगंगा जैसे बह रही है, अनवरत रूप से बहती रहे। आपकी भाव आप हमें लिख करके भेजते रहें और उनको भी इस भावगंगा में सम्मिलित किया जाए। और संकल्प, बस एक ही संकल्प, और क्या संकल्प है कि संपूर्ण हमारा हर कदम संपूर्ण परिवार, समाज, प्रकृति, धरती, देश, धरती और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हो। एक ही कसौटी है कि इन सारे लोगों के कल्याण के लिए हो, बस हर कदम। तो यही भावगंगा है, यही संकल्प है, यही विचार है, जो भी कह लीजिए। और ये विचार में शक्ति निश्चित होगी और यह आगे के समय में पूरे समाज और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की गंगोत्री बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है। यह दुनिया की सारी समस्याओं का इलाज है। आज जो लाइलाज समस्याएं मानी जाती हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो, बिना सुने फैसला कर लेना। जब आप सबको सुन के फैसला करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। चाहे धर्मों का उफान हो, जब लोग आंखें बंद रखेंगे तो धर्मों का उफान होगा। जहाँ संवेदना और आंखें खुली और दिखा कि हम अपने क्षेत्र देवता को दूसरे के क्षेत्र देवता पे क्यों आरोपित कर रहे हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे पढ़ाई आएगी, वैज्ञानिक सोच आएगी, वैसे ही ये धर्म की कट्टरता जाएगी और धर्म के आधार पर जो लूट मार का खेल है वह खत्म होगा। और जब हम सरल तरीके से रहने लगेंगे, धरती के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगेंगे, तो हम जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ग्रीड के हिसाब से अपने बहुत ज़्यादा लोभ के हिसाब से जी रहे हैं, धरती पर बहुत ज़्यादा जो भार डाल रहे हैं, पेड़ों पौधों वनस्पतियों का जो इस तरह से दोहन कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, वह सब समाप्त होगा और हमारी धरती बच जाएगी। तो इसके लिए हमें दूसरों को समझने समझाने की ज़रूरत है और अपनी सोच को भी संतुलित रखने की सोच की ज़रूरत है। एक कविता और सुनाकर तब अपनी बात खत्म करेंगे कि हमें दूसरों को वही कबीर की तरह से समझाना है। लड़ाई लड़ करके नहीं समझाना है, दबाव डाल करके, चोट दे के नहीं समझाना, उस चोट को खुद बर्दाश्त करते हुए समझाना है और दूसरों को समझना भी है। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है या कह रहा है, तो वह एक माउथ पीस है जो गलत बोल रहा है। उसके पीछे की कितनी शक्तियां जिम्मेदार हैं जो वह बोल रहा है। उसके संस्कार, उसके जीन्स, उसके परिवेश, उसकी शिक्षा, उसका धर्म, कितनी चीजें जिम्मेदार हैं जो आज वो बोल रहा है। और हर जगह खामियां हो सकती हैं। तो असत्य और सीमाएं, यह कविता सुनाकर आज मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूँगा। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएं बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर व्यक्ति अपनी सीमाएं बता रहा है। कोई अपने ज्ञान की सीमा, कोई समझ की, कोई सुनने की, कोई बोलने की, कोई देखने की, कोई सुनने की, कोई सुख दुख की, कोई सोच की, कोई लोभ की, कोई लाभ की, कोई आयु की, कोई मन की, कोई शरीर की, कोई सुरक्षा असुरक्षा की, कोई भय की, कोई संस्कार की, कोई व्यक्तित्व की, कोई धर्म की,
कोई अपने धर्म की। सार्वभौमिक धर्म होता तो असत्य बोलता ही नहीं। तो कोई धर्म की, कोई अपने ईश्वर की, कोई अपनी सीमाओं की सीमा बता रहा है, और कोई अपने सीमाओं की सीमा बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएं बता रहा है। तो आवश्यकता है कि एक ऐसा दर्पण उसे दिखा दिया जाए कि वह अपनी सीमाएं समझ ले। भावगंगा ऐसी दर्पण बन जाए, यही कामना है। और इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा अनुरोध करता हूँ कि भावगंगा में कहीं कोई असत्य का पुट, कहीं कोई ऐसी बात जिसमें संशोधन की जरूरत हो, जो सत्य की कसौटी पर और सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी के कसौटी पर खरा न उतरे, तो जरूर मेरे सामने मुझे बताइए, टोकिए, ताकि उसका परिष्कार किया जा सके। आज आपका दिन बहुत शुभ हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।